हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैक क्रॉस या पश्च संकरण की। पश्च संकरण या बैक क्रॉस संकरण की वह विधि है जिसके अंदर F1 पीढ़ी के अंदर बनने वाले पादपों का संकरण उसके जनक पादपों से करवाया जाता है। अब क्योंकि जनक पादप हमने शुरुआत में जब लिए थे दो प्रकार के लिए थे, प्रभावी जनक और अप्रभावी जनक। तो यदि F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण प्रभावी जनक से करवाया जाए तो उसके आधार पर बैक क्रॉस का नाम अलग है, और यदि F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए तो उसके आधार पर बैक क्रॉस का नाम अलग है। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाया है ये बताने के लिए कि जो पश्च संकरण है वो दो प्रकार का होता है। एक को तो हम कहते हैं आउट क्रॉस या बाह्य संकरण, और दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। इसमें से बाह्य संकरण क्या होता है? जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाया जाए तो उसे हम आउट क्रॉस कहते हैं, और यदि F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए जिसके अंदर दोनों के दोनों एलील रिसेसिव थे, अप्रभावित थे, तो उसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं। और परीक्षण संकरण के अंदर और बैक क्रॉस के अंदर जो F2 पीढ़ी प्राप्त होगी, जब हम बाह्य संकरण करवाएंगे, आउट क्रॉस करवाएंगे, तो उसके अंदर बनने वाले 100% पौधे लंबे होंगे। वो शुद्ध लंबे होंगे या संकर लंबे होंगे, वो हम संकरण अभी करके देखेंगे। और जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाएंगे तो उसमें जो F2 पीढ़ी प्राप्त होगी उसमें 50% पौधे लंबे प्राप्त होते हैं और 50% पौधे बोने प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार पश्च संकरण, इसका नाम पश्च संकरण या बैक क्रॉस इसलिए है कि इसमें F1 पीढ़ी के अंदर बनने वाले पौधों को इसके जनक के साथ बैक में जाना पड़ता है, वापस F1 पीढ़ी से जनक के पास जाना पड़ता है। तो F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण जनक के साथ करवाया जाता है, इसलिए इसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। और ये बैक क्रॉस दो प्रकार का है, एक को आउट क्रॉस और दूसरे को टेस्ट क्रॉस। अभी हम एक छोटा सा संकरण करके देखेंगे जिसके अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार से आउट क्रॉस के अंदर 100% पौधे लंबे और टेस्ट क्रॉस के अंदर 50% पौधे लंबे और 50% पौधे बोने प्राप्त होते हैं। आउट क्रॉस को दर्शाने के लिए हमने ये एक साधारण सा चेकर बोर्ड की सहायता से क्रॉस बनाया है। हम हमारे पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों को शुरुआत में हमने लिया था प्रभाविता का नियम पढ़ाने के लिए, उस समय F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त हुए थे उनका जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t था। तो उस F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण अब हमें प्रभावी जनक के साथ करवाना है आउट क्रॉस को दर्शाने के लिए। तो ये जो हमने चार्ट बनाया है ये आउट क्रॉस का है। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल T और स्मॉल t ये F1 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप है, और इसका संकरण हमने करवाया कैपिटल T, ये इसके प्रभावी जनक है। इस समय ये जो पौधे होंगे जनक का काम करेंगे, और जनक के बाद अगला जो स्टेप होता है उसमें बनने वाले युग्मकों को दर्शाना होता है हमें। तो ये जो जनक है जिसको हमने मेल माना है, इसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो एलील हैं वो दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। एक जो आधे युग्मक होंगे उनके अंदर कैपिटल T एलील चला जाएगा, जो दूसरे बचे हुए होंगे उसके अंदर स्मॉल t प्रकार का एलील चला जाएगा। यहाँ पर जितने भी युग्मक होंगे उन सब में एक ही जैसे एलील जाएंगे। हाँ, यहाँ पर हमने दो एलील थे इसलिए दो युग्मक बता जरूर दिए। वास्तव में जितने भी युग्मक बनेंगे वो सारे एक जैसे बनेंगे, उन सब में एक जैसे ही एलील होंगे, क्योंकि ये जो जनक है ये होमोजाइगस है, समयुग्मजी है। इसके अंदर दोनों के दोनों जो एलील है एक जैसे हैं। तो अब इसको चेकर बोर्ड की सहायता से जनक प्राप्त हो गया, हमें युग्मक प्राप्त हो गया। अब हमें इसके अंदर जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, इस संकरण की F1 पीढ़ी, ये जो हमारे पास पौधे प्राप्त हुए हैं ये F1 पीढ़ी के पौधे होंगे। तो F1 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए हमने साधारण सा चेकर बोर्ड बनाया, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने बताया था। एक तरफ मेल के अंदर बनने वाले जो युग्मक हैं गेमीट है वो रख देंगे, दूसरी तरफ फीमेल के अंदर बनने वाले युग्मक है वो रख देंगे। इसका अब देखिए एक एक करके इनका संकलन करवाएंगे। कैपिटल T के साथ कैपिटल T का कराएंगे तो कैपिटल T कैपिटल T के साथ स्मॉल t तो कैपिटल T स्मॉल t, और इसी प्रकार से नीचे भी दोनों जीनोटाइप प्राप्त हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि F1 पीढ़ी के अंदर जितने भी पौधे बनेंगे वो सारे के सारे पौधे, सभी पौधे कैसे होंगे? लंबे होंगे, चाहे शुद्ध लंबे हों चाहे संकर लंबे हों। क्योंकि शुद्ध लंबा और संकर लंबा हमें सिर्फ जीनोटाइप देखने पर पता चल सकता है कि ये शुद्ध लंबा है या संकर लंबा है। फिनोटाइप देखने पर हम अंतर नहीं बता सकते कि ये शुद्ध लंबा पौधा है और ये संकर लंबा पौधा है, दोनों की लंबाई एक जैसी होगी। तो बाहर से देखने पर ये चारों के चारों पौधे कैसे दिखाई देंगे? लंबे दिखाई देंगे, एक जैसे दिखाई देंगे। तो आउट क्रॉस के अंदर हमने जैसा कि पहले बताया था कि जितने भी पौधे होंगे सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त होंगे। अब हम टेस्ट क्रॉस करके देखेंगे जिसके अंदर F1 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप तो सेम रहेगा, लेकिन जो जनक का दूसरा पार्टनर होगा उसके अंदर जो पौधा होगा उसका जीनोटाइप होगा रिसेसिव, यानी अप्रभावी। दोनों उसके जो जीन होंगे वो अप्रभावी होंगे, और उसका हम क्रॉस करके देखेंगे।
टेस्ट क्रॉस को दर्शाने के लिए हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। इसमें वही F1 पीढ़ी के अंदर प्राप्त पौधों का संकरण इस बार हमने अप्रभावी पौधों के साथ करवाया। स्मॉल टी दोनों अप्रभावी पौधे हैं और ये पौधे इस बार जनक का काम करेंगे। बिल्कुल पहले की तरह इनके अंदर दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, जिसमें आधे युग्मकों के अंदर एक प्रकार का एलील होगा, बाकी के आधों के अंदर दूसरे प्रकार का एलील होगा। अब क्योंकि इसमें दोनों एलील एक जैसे हैं, होमोजाइगस हैं, तो जितने भी युग्मक होंगे सारे के सारे एक जैसे होंगे। इनका क्रॉस हमने चेकरबोर्ड मेथड से यहाँ पर लिखा है। एक तरफ मेल के अंदर आने वाले युग्मक कैपिटल टी और स्मॉल टी, और फीमेल के अंदर दोनों युग्मक एक जैसे हैं, स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ पर वही साधारण सा तरीका है। इसके साथ जब इस युग्मक का संयोजन होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एक लक्षण को दर्शाने के लिए यदि दोनों एलील अलग अलग प्रकार के हों तो उसमें से जो कैपिटल है उसको पहले लिखना है, जो स्मॉल है उसको बाद में लिखना है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो टेस्ट क्रॉस होता है उस टेस्ट क्रॉस के अंदर ये दो पौधे जो होंगे वो लंबे होंगे, चाहे संकर लंबे हैं लेकिन है लंबे, और ये जो दो पौधे होंगे बोने होंगे। तो 50% पौधे लंबे प्राप्त होंगे और 50% पौधे बोने प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने बहुत ही साधारण सा टॉपिक था हमारा, उसको समझा कि बैक क्रॉस या पश्च संकरण क्या होता है। पश्च संकरण के भी आगे दो प्रकार का होता है, जिसमें एक को हम आउट क्रॉस कहते हैं, दूसरे को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। आउट क्रॉस क्या होता है उसकी परिभाषा हमने देखी। आउट क्रॉस के अंदर जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है उसका जीनोटाइप क्या होता है वो देखा, और टेस्ट क्रॉस के अंदर उसकी परिभाषा और उसके F1 पीढ़ी का जीनोटाइप हमने देखा। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा जो जेनेटिक्स का टॉपिक है, आनुवंशिकी का टॉपिक है, ये आज पूरा होता है। आने वाले वीडियो के अंदर हम एक और नया टॉपिक लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।